हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले की जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवाया हुआ है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो बच्चों। इसमें आपके पास गिवन है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो क्या है आपका शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो आपका क्या है शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं हम। ये आपका डायगोनल, और इसकी नेमिंग कर दो आप ए बी सी डी। अब इन्होंने क्या बोला था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर। तो शॉर्टर साइड कौन सा होगा रेक्टेंगल का, ब्रेथ। तो हमने इसे x मान लिया, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो गया आपका x प्लस 60 एंड द लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड क्या होगा, डायगोनल जो आपका रेक्टेंगल है उसका लेंथ। तो लेंथ क्या है आपका 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो x प्लस 30। आपको ध्यान में रखना है कि हमने x जो है शॉर्टर साइड को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायगोनल को शॉर्टर साइड से कंपेयर किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कभी भी जिस चीज से कंपेयर किया जाए हमेशा हम उसको लेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि डायगोनल को किससे कंपेयर किया गया था, शॉर्टर साइड से, तो हमने शॉर्टर साइड को x लिया है। अब इसे देखो हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ये तो हमने रफ फिगर बनाया है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लेट दी शॉर्टर साइड बी शॉर्टर साइड बी x मीटर। हमने शॉर्टर साइड को क्या ले लिया, x मीटर ले लिया। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल विल बी, तो डायगोनल इन्होंने क्या कहा था, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर मींस x प्लस 60 मीटर, ठीक है। एंड लॉन्गर साइड क्या होगा आपका, लॉन्गर साइड विल बी, लॉन्गर साइड आपका हो गया x प्लस 30 मीटर। अब देखो एक रेक्टेंगल के अंदर हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे लिखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम किस में यूज करने वाले हैं, तो इन ट्राइंगल ABC। तो ट्रायंगल एबीसी में यूज करने वाले हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में देखो क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मींस डायगोनल, तो x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस x का स्क्वायर और बेस मींस x प्लस 30 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, x प्लस 60 का स्क्वायर जो है, तो x प्लस 60 के स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे लिख लेते हैं हम एक बार, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आपके पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। तो बच्चों आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 3600 प्लस 120x, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज किया हमने, इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इन सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जब आप लाओगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो ये लेफ्ट साइड में एक x स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3600 के साथ माइनस 900, क्योंकि राइट साइड में प्लस का 900 है, और प्लस 120x और माइनस 60x इक्वल्स टू 0। नाउ x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3600 में से 900, तो प्लस 2700 और प्लस का 60x इक्वल्स टू 0। अब हम इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, माइनस x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल्स टू 0। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर देखो नेगेटिव है, तो माइनस साइन कॉमन लिया हमने, तो क्या फॉर्म हुआ, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700
इक्वल्स टू 0 और इस माइनस साइन को हमने यहां से रिमूव कर दिया, क्योंकि जब राइट साइड लेके जाओगे 0 से माइनस साइन से तो कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। अब हम यहाँ पे 2700 को एलसीएम लेके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको फैक्टराइज करेंगे। 2700 तो 3 9 जा आपका देखो 27 0 0 3 3 जा 9 0 0 एंड 3 1 जा देन 2 5 जा 10 फिर 5 10 जा एंड 5 2 जा 10। अब इन फैक्टर की हेल्प से आपको क्या फॉर्म करना है बच्चों? 60 फॉर्म करना है। तो देखो 60 कैसे फॉर्म करने वाले हो आप? 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27। अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 एंड 5 3 जा 15 15 3 जा 45। ध्यान से देखो 5 2 जा 10 10 को हमने लिया 2 से तो 10 2 जा 20 और 5 3 जा 15 15 3 जा 45 45 3 जा क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ध्यान से देखो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करने वाले हो। तो देखो 5 2 जा 10 10 3 जा 30। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया हमने, 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30 और ये 5 2 जा 10 10 3 जा 30, लेकिन एक फिर भी 3 हमारे पास रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं 33 जा 90। देखो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 एंड बचा क्या 5 3 3 3। तो 5 3 जा, अब देखो यहाँ पे ये 5 है आपके पास तो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 33 जा 90। मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 90 का x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। देखो ये आपके समझ में कम आया होगा, तो मैं आपको एक बार ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहां से देखो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 मींस इस 2 के साथ हमने ये 5 लिया और इस 5 के साथ 3 लिया, तो अब हमारे पास क्या है 30 इनके हेल्प से। अब नंबर्स क्या क्या है आपके पास 5 2 जा 10 10 3 जा 30 33 जा 90। तो 90 में से जब आप 30 को माइनस करोगे तो 60 मिलेगा, लेकिन आपको जो 60 चाहिए वो नेगेटिव का चाहिए, तो हम क्या लेंगे माइनस का 90 प्लस का 30। अब इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 90 प्लस यहां से हमने 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 30 और यहाँ x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं। जब आप इसे 0 पुट करोगे x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 तो x का मिलेगा आपको माइनस का 30। क्या कभी किसी भी रेक्टेंगल में या किसी का भी साइड नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो लिखो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ सेकंड केस क्या है x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो x आपने फाइंड कर लिया, तो आपका क्या फाइंड करना है BC जो है BC क्या है आपका x है दैट इज इक्वल्स टू 90 मीटर। नाउ हमें फाइंड करना है AB, तो AB आपका क्या है x प्लस 30 तो 90 प्लस 30 कितना होगा 120 मीटर। देन हमें क्या फाइंड करना है साइड फाइंड करना था, डायगोनल्स तो इन्होंने बोला नहीं है तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दिया है, और डायगोनल फाइंड करना हो तो उसमें भी आप 90 ऐड कर देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन 7 में गिवन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका 180, और द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो क्या है आपका 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हमें दो नंबर्स पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। हमने दो नंबर को क्या कंसीडर किया x एंड y। अब आपने जो दो नंबर को x और y कंसीडर किया है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इन्होंने कहा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। इससे हमने इक्वेशन 1 मान लिया है।
नाउ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर आपका कौन सा है, y, क्योंकि हम y को x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो y आपका स्मॉलर नंबर है, तो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 8 इंटू में लार्जर नंबर आपका क्या है x, तो इंटू में x, तो y स्क्वायर क्या मिला 8x। इससे हमने कंसीडर कर लिया सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें बच्चों देखो करना क्या है, जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, तो नाउ पुट y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन 1। अब हमने ऐसा क्यों किया, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। हमने ऐसा यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चंस को चेंज करना है। तो हमने क्या किया, y स्क्वायर का रिप्लेसमेंट 8x से किया। जब आपने y स्क्वायर को 8x लिखा तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 लेफ्ट साइड ले आओ तो इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखो हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ए क्या है आपके पास 1, बी की वैल्यू क्या है 8 एंड सी इक्वल्स टू माइनस 180। तो डी निकालेंगे हम पहले, तो डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac, तो बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, सॉरी बी क्या है माइनस का 8 है आपका, तो माइनस 8 का स्क्वायर करोगे आप, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए तो 1 और सी क्या है माइनस का 180। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 4 जा 72 माइनस 720, तो माइनस 60 ये क्या है 64 और माइनस माइनस प्लस 720, तो क्या मिलेगा ये आपको 784। अब देखो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लिखना है यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो हमें x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस बी, तो माइनस टाइम्स माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784, क्योंकि d की वैल्यू आपके पास क्या है 784, अपॉन में 2 इंटू में a, और a क्या है 1, तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 को आप क्या लिख सकते हो 28 इंटू में 28 अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 28, क्योंकि 28 का पेयर बन गया है। अगर आपको पेयर बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप 784 का एलसीएम ले लो और रूट के अंदर पुट करने के बाद जो भी आप एलसीएम लेते हो, जैसे 784 है, देखो आप कैसे इसे बाहर निकालते हो। हमने क्या किया पहले 2 से एलसीएम लिया, 2 3 जा 6, देन एक कैरी गया 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर आप किससे लोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, एक कैरी गया इसमें तो 2 9 जा 18 और एक कैरी तो 2 6 जा, फिर 2 से तो 2 9 जा 18, एक कैरी 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा देन 7 7 जा। तो देखो पेयर जो है 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, क्योंकि पेयर्स में बाहर आते रूट के बाहर, अपॉन में 2। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है x। अब हमें केस देखो यहाँ पे 2 केस कंसीडर करना है, एक प्लस का एक माइनस का। तो केस 1 हम क्या लेंगे x इक्वल्स टू 8 प्लस का 28/2, और केस सेकंड क्या लेंगे हम, तो केस सेकंड आपका होगा x इक्वल्स टू 8 माइनस का 28/2। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, देखो 28 में आप 8 ऐड करोगे तो 36 डिवाइडेड बाई 2 तो 18, और यहाँ पे x क्या मिलेगा आपको माइनस का 10। अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस का 10 है ये हम नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
अब हमने x फाइंड किया है, हमें वो दोनों नंबर फाइंड करना है। तो अब आपको क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 18 इन सेकेंड इक्वेशन। हमने सेकेंड में पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू में 18, तो वाई स्क्वायर क्या मिला आपको 144। देन वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 144, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में जाके रूट लगेगा। तो वाई इक्वल्स टू 12 इंटू में 12, तो वाई क्या मिला 12। तो दो नंबर्स क्या होंगे आपके, x इक्वल्स टू 18 एंड y इक्वल्स टू 12। तो टू नंबर्स आर, लिखना आप यहाँ पे, टू नंबर्स आर 12 एंड 18। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। क्या किया हमने, पहले दो नंबर लेट किया x एंड y, फिर हमने उन्होंने कहा था कि हमें स्क्वायर का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। सेकेंड में बोला था कि स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करके इस क्वाड्रेटिक की फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ने जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर इंक्रीज कर दिया गया, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा कम लिया गया है फॉर द सेम जर्नी, मतलब सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड बताऊंगा। क्या करना है देखो, ध्यान से समझना। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या करेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड क्या लिया ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर लिया है। अब ध्यान से देखना हम कैसे सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। हमें पता है क्या, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, तो 360 किलोमीटर। और हमें कंपेयर क्या करना है बच्चों, यहाँ पे टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम मतलब हम जो यहाँ कंपेयर करने वाले वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने वाले। तो ध्यान से समझो क्या करने वाले हम। हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ध्यान से समझना, तो टाइम को आप यहाँ ले और स्पीड को डिवाइड में लेके चले जाओ। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या आपके पास 360 किलोमीटर, तो 360 अपॉन में स्पीड हमने क्या लिया हुआ है x, तो अपॉन में x। इससे हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड देखो, जब उसकी स्पीड क्या किया है, वहां पे स्पीड उन्होंने क्या बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया है, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, तो न्यू स्पीड क्या होगा x प्लस 5, क्योंकि 5 अगर यहाँ पे डिक्रीज करता तो x माइनस 5 करते, यहाँ पे इन्होंने बोला इंक्रीज किया है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे टाइम फाइंड किया वैसे इस केस में भी टाइम फाइंड कर देंगे हम डायरेक्ट। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया था 360, तो 360 अपॉन में स्पीड, तो स्पीड क्या है यहाँ पे x प्लस 5, तो ये x प्लस 5। ये हमारा सेकेंड कंडीशन। देखो इन्होंने कहा था जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा दिया गया है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा कम लिया है ट्रेन ने। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों में देखो क्या फाइंड किया, टाइम। तो 360 अपॉन में x इक्वल्स टू 360 अपॉन में x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, दोनों हमने टाइम को इक्वेट कर दिया है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम है, यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा इसकी स्पीड कम है, मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा है मीन्स ये कम टाइम लेगा, और इसकी स्पीड कम है मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जो 1 आवर बोला इन्होंने, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इट वुड टेक 1 आवर लेस,
तो 1 आवर कम ले रहा है, तो हम 1 आवर किस में ऐड करेंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो। हमेशा ध्यान में रखना, जो आवर्स हम ऐड करना होता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है हमें उसमें ऐड करना है, जिसकी स्पीड कम है उसमें नहीं ऐड करना। अगर उसमें आपको कुछ करना है तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ +1 किया, देखो क्यों किया, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने लिखा 5 = 10, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 5 10 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो इससे इक्वल करने के दो कंडीशन है। क्या? फर्स्ट कंडीशन, या तो 5 माइनस कर दो तो आ जाएगा 5 = 5, या आप क्या कर सकते हो, ये आपका 5 = 10 हमने लिया था, या तो इसमें 5 ऐड कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा है या तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 आवर्स बोला इन्होंने, नहीं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से 1 आवर हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर आपको यहाँ +1 नहीं करना है तो आप इसमें -1 कर सकते थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझो। 360/x = 360/x + 5। यहाँ पे जो इसकी स्पीड है ज़्यादा है, अगर ज़्यादा स्पीड है तो टाइम कम लेगा, ये तो टाइम कम लेगा मीन्स 1 आवर्स हमें इसमें ऐड करना है। यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 360/x, इससे आप लेफ्ट साइड ले आओ तो -360/x + 5 = 1। अब हम यहाँ एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इंटू में x + 5, और यहाँ पे देखो x है तो 360 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x + 5 माइनस, यहाँ x + 5 है तो क्या नहीं है, x नहीं है, तो 360 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू में x = 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 360 को x से मल्टीप्लाई करो, तो 360x + 5 0 0 6 5 30 एंड 5 15 3 18, तो 1800 माइनस 360x अपॉन में x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 5x = 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 360x - 360x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है तो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, तो 1800 अपॉन में x² + 5x = 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 1800 = x² + 5x। नाउ 1800 को राइट साइड ले जाएंगे हम, तो x² + 5x माइनस 1800 = 0। अब ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं अगर करना चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करो। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, b क्या है 5, b की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास b = 5 एंड c = -1800। तो हम क्या फाइंड करेंगे, d। तो d का फॉर्मूला b² - 4ac, और 4ac को हमेशा ब्रैकेट में रखना। तो b² मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या आपके पास 1 और c क्या आपके पास माइनस का 1800। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 18 4 जा 72, तो -7200। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिलने वाला है, 25 माइनस माइनस प्लस 7200 मीन्स 7225। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, जैसे पता है आपको x = -b ± √d अपॉन में 2a। तो -b, तो b क्या आपके पास 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस √725 अपॉन में 2 इंटू में a, और a क्या है 1, तो -5 प्लस माइनस, अब √725 हमें नहीं पता किसका स्क्वायर है, तो हम इसका एलसीएम लेके पता करेंगे। तो 7225 का हमने एलसीएम लिया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 5 से 5 4 2 जा 10, 5 8 जा 40, और 5 9 जा 45, और 17 17 जा, मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 5 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 17 अपॉन में 2, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे
अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 का पेयर है तो 5 बाहर आएगा, इनटू में 17 का पेयर है तो एक 17 बाहर आएगा, अपॉन में 2। अब आपके पास दो केस फॉर्म होंगे, उन दोनों केस को सॉल्व करेंगे। इससे मैं रफ कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, x इक्वल्स टू केस फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू -5, पहले हम प्लस कर लेंगे और 17 5 जा 85 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू -5 और -5 + 85 क्या आएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 तो 40। केस सेकेंड, x इक्वल्स टू -5 माइनस का 85 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू -90 डिवाइडेड बाई 2, तो x क्या मिला -45। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, फिर से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है क्या कि कभी भी किसी की स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो लिखो नो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, so it is not possible, मीन्स स्पीड क्या होगा ट्रेन में, अगर स्पीड आपसे पूछा जाए तो स्पीड क्या होगा x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। देयरफॉर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है आपके पास, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। हमें यही फाइंड करना था। तो ये था आपका स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी सॉल्व करते हैं, फिर आप दोनों को कोरिलेट करना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमने इसमें जनरली किया क्या है, देखो डिस्टेंस 360 था, जो हमने स्पीड x लिया तो उसके कंपेयर में टाइम फाइंड कर लिया। जब न्यू स्पीड हमने x + 5 लिया तो उसके कंपेयर में दोनों टाइम फाइंड कर लिया, दोनों को इक्वेट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों में कंपेयर किया और उसे सिंप्लीफाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर्स लेस ले रही है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस, 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कहाँ से कहाँ, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द टाइम बिटवीन देयर इंटरमीडिएट स्टेशन, बीच में जो स्टेशन जो है वहाँ पे जो उन्होंने वेट किया या जो भी रुका बीच बीच में जो स्मॉल स्मॉल स्टॉपेज है उसके टाइम को हमें कंसीडर नहीं करना है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन, तो आपको एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड किससे कंपेयर किया, पैसेंजर ट्रेन से। तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्या लेट करेंगे, x। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लिया। अब देखो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन बी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का x लिया और उसके कंपेयर में एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 132 किलोमीटर। और हमने फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम क्या आएगा आपका, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब
टाइम हम दोनों का निकालेंगे फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए देखो टाइम क्या आएगा आपका, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस तो 132 ही ट्रेवल करना है दोनों को, तो 132 अपॉन में स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है x+11, तो x+11। नाउ फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो इसके लिए टाइम क्या होगा आपका, तो टाइम इक्वल्स टू 132 अपॉन में इसका स्पीड क्या है x। अब देखो हम दोनों को, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों टाइम को इक्वल पुट किया था, फिर से हम दोनों को इक्वल पुट करने वाले हैं, तो 132 अपॉन में x+11 इक्वल्स टू 132 अपॉन में x। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, मतलब ये कम टाइम ले रही है, तो हम टाइम जो ऐड करेंगे वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसका टाइम ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें ऐड करोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करने वाले, क्या ऐड करेंगे, कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे 1 आवर, तो 1 आवर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो +1। इसमें हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस दोनों ट्रैवल कर रहा है। ये आपका कौन सा ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, ये है आपका पैसेंजर ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो कम टाइम ले रहा है, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक्सप्रेस ट्रेन वाले में 1 ऐड करेंगे। और ये 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये दोनों का दोनों आपका क्या है, टाइम है। अब हम क्या करेंगे, +1 जो है तो 1 को राइट साइड ले जाएंगे और 132 अपॉन में x को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 132 अपॉन में x+11 माइनस 132 अपॉन में x इक्वल्स टू -1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लो, तो x+11 इंटू में x, तो यहाँ x+11 है तो 132 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, माइनस तो -132, और यहाँ x है तो क्या नहीं है, x+11 नहीं है, तो x+11 इक्वल्स टू -1। नाउ 132x माइनस 132x और माइनस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 132 इंटू में 11, 132 231 254 1452, तो माइनस का 1452 इक्वल्स टू -1, और इसके अपॉन में क्या है, x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर प्लस 11x। अब प्लस 132x माइनस 132x कैंसिल हो जाएगा, तो -1452 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू -1। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1452, यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1452 इक्वल्स टू, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और 11x -1 से मल्टीप्लाई हो गए -11x। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों को राइट साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो 1452 का आप एलसीएम लो, 1452, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 11 से, तो 11 11 जा 121। इन फैक्टर के हेल्प से आपको क्या फॉर्म करना है, 11 फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। देखो 44x में से 33x को माइनस करोगे तो प्लस का 11x आएगा। अब इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, x प्लस 14, और यहाँ से -33 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ ब्रैकेट के बाहर क्या, x माइनस 33, तो x माइनस 33, और सेकेंड क्या है आपका x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, इस पार्ट को रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो केस फर्स्ट देखो आप, जब आपने x माइनस 33 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x मिला 33, ये था केस फर्स्ट।
केस सेकेंड, जब आपने x प्लस 14 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x क्या मिला, -14। अब ये देखो आप, क्या कभी किसी का भी स्पीड नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो लिखो यहाँ पे द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू -14 इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। और ये x इक्वल्स टू 33 आ गया है, और x हमने किसका स्पीड लिया था, पैसेंजर ट्रेन का। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू क्या है 33, तो 33 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या था हमारे पास, x प्लस 11, तो x प्लस 11 इक्वल्स टू 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन हमारे पास 9th और क्वेश्चन नंबर 11th नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।